देखिए, प्रायः संसार में दो शब्द बहुत महत्व रखते हैं। एक अहंकार और दूसरा संस्कार। और यह बहुत सुंदर बात है कि अहंकार दूसरे को झुका करके प्रसन्न होता है, लेकिन संस्कार वाला झुक करके प्रसन्न होता है और संस्कार वाला हमेशा एडजस्ट करके चलता है ना। लेकिन यह बहुत प्रारंभिक रहस्य है। इसका गहरा रहस्य ये है, जो कि वेदों में आया है, कि अहंकार कहते हैं परिच्छिन्न को। परिच्छिन्न माने होता है, परि माने चारों ओर से और छिन्न माने कटा हुआ। जब चारों ओर से कटा हुआ होगा तो सीमित होगा। तो अहंकार किसको कहते हैं? जो भी सीमित होता है, लिमिटेड होता है, उसको कहते हैं अहंकार। जबकि आप सीमित नहीं हो। शरीर तो सीमित है और जीव भी सीमित है, लेकिन आप जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। कैलाश खेर साहब का ये गीत तो सुना होगा। ना मन हूँ, ना बुद्धि, ना चित्त अहंकार, नयन नासिका और ना कर्ण द्वार, न कहता न सुनता, न चलता न रुकता। अच्छा, तो कौन हो? जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। यह है अपनी बिल्कुल सही एनालिसिस। मैं आत्मा हूँ और सीमित नहीं हूँ। सीमित होना तो अहंकार होना है। जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। गीता में, गीता खोलो, आज तो खोल ही लो गीता। सबके घर में गीता है। गीता का चैप्टर नंबर 15 पुरुषोत्तम अध्याय। और उसमें भगवान ने पता है क्या कहा है? चैप्टर नंबर 15 और श्लोक नंबर 16, 17, 18, 19, 20। भगवान ने कहा है, तुम क्षर शरीर नहीं हो, या तो सीमित है। तुम अक्षर यानी जीव भी नहीं हो, यह भी सीमित है। सीमित अहंकार होता है, बता चुके हैं। तो आप कौन है? आप चैतन्य हो, जगत चेतना हो। तो भगवान ने क्या कहा? तुम क्षर शरीर नहीं हो, ये सीमित है, ये अहंकार है। तुम अक्षर शरीर भी नहीं हो, ये जीव है, ये भी सीमित है, ये भी अहंकार है। तुम आत्मा हो, अनंत जगत चेतना हो। तो भगवान ने क्या कहा है? तुम क्षर पुरुष नहीं, यह शरीर है, सीमित है। तुम अक्षर पुरुष नहीं, यह जीव है, यह भी सीमित है। तुम उत्तम पुरुष हो, और जो उत्तम पुरुष है वो अनंत है। तुम अनंत आत्मा हो। जब तुम अनंत आत्मा पहचान जाओगे, अनंत आत्मा मानकर जियोगे,
तो आपका जीवन हर पल सौंदर्य से भर उठेगा। इसको कहते हैं ज्ञानवान, इसको कहते हैं बोधवान। गीता में भगवान ने इसी जगह पे तीनों रहस्य बताए हैं, क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष, उत्तम पुरुष। देखिए, तो ये तो हो गई अहंकार की बात। अहंकार की पूरी नीचे से ऊपर तक की पूरी व्याख्या हो गई। अहंकार माने सीमित से लेके शुद्ध अहम तक, यानी आत्मा तक। आत्मा और परमात्मा एक ही वस्तु है। आत्मा और परमात्मा दो वस्तुएं नहीं हैं, एक ही वस्तु है। घड़े में जो आकाश है उसको लोग कहते हैं घटाकाश, और जो महान आकाश है बाहर सर्वत्र उसको कहते हैं महाकाश। लेकिन दोनों एक ही वस्तु तो है। अब आइए संस्कार की बात करते हैं। संसार में आपने देखा होगा सभी के अंदर विकार होते हैं, ऑटोमेटिक। सभी जीवों में तरह तरह के विकार इधर से उधर से, समाज से, कुछ मन से आ जाते हैं। तो इन विकारों को हटाने के लिए बड़े लोग, बड़े बुजुर्ग, माता पिता, समाज, शास्त्र संस्कार देते हैं। तो ये संस्कार क्यों आए? विकारों को हटाने के उद्देश्य से संस्कार लाए गए। और जब विकारों को हटा देते हैं फिर इन संस्कारों का कोई मतलब नहीं रह जाता है। ये संस्कार तो इसी उद्देश्य से आए थे कि हम विकारों को हटा दें। जब विकारों को हटा देते हैं तो इन संस्कारों का कोई मतलब नहीं रहता है। फिर तो वो अपने आत्म स्वरूप में, अपने परमात्म स्वरूप में, अपने सच्चिदानंद स्वरूप में जाग जाता है। इस तरह से अहंकार से भी हम पहुंच गए परमात्मा अनुभव तक, और संस्कार से भी पहुंच गए परमात्मा अनुभव तक। यानी कि अहंकार भी धीरे 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 बताया कैसे राम के अनुभव तक पहुंचा देता है, और संस्कार भी पहुंचा देता है, लेकिन अलग अलग तरीके से। कितने सुंदर शब्द है ना, अहंकार, संस्कार। और ये दोनों के दोनों अध्यस्त हैं सर्वव्यापी परमात्मा राम में, क्योंकि वास्तविक सत्य तो सर्वव्यापी परमात्मा राम है। और यही सर्वव्यापी परमात्मा राम सभी का आत्मा है, सभी का रियल सेल्फ है। सभी के चरण कमलों में प्रणाम।